जीवन में परिवर्तन कभी भी हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर हमको अपने कर्मों से लोगों को सिखाना चाहिए। कई बार हमारी संतानें हमारे कहने के बाद भी वो काम नहीं कर पाती जो हमें देखने के बाद करती। आपकी सानिध्य भी बहुत कुछ कर सकती है। परिवर्तन कभी भी हो सकता है। बुरे से बुरा व्यक्ति कभी महान बन सकता है। ऐसा न सोचे कि मैं तो बहुत बुरा हूं, मैंने तो बड़े पाप किए हैं, अब क्या होगा, अब कैसे होगा, मैं तो पापी हूं। अरे अपने आप को कहो मैं जैसा हूं सब तेरे समर्पित हो। ऐ मेरे भगवन सब तुम्हें अर्पण। जो कुछ भी है सब तुम्हारे अर्पित है। जो कुछ है सब कुछ समर्पित है। अच्छा हूं, भला हूं, बुरा हूं, सब तुम्हारे समर्पित हो। अंगुलीमाल का नाम आपने सुना ही होगा और कहानियों में आपने पढ़ा जरूर होगा, जो लोगों को मारने का काम किया करता था। सबकी उंगलियों को काट करके, हत्या करके, गले में माला बनाकर पहने, 1000 मालाएं बनाकर पहनो। ऐसे ऐसे लोग संकल्प ले लेते, 1000 उंगलियों की माला मैं अपने गले में धारण करूंगा और चाहे उसके लिए सबको मारना पड़े। मारता है। 999 उंगली तो काट चुका है, माने हत्याएं कर चुका है। अब एक व्यक्ति की तलाश है। सबको पता चल गया कि इस रास्ते पर, इस स्थान पर वो डाकू रहता है, वहां कोई नहीं जाता, रास्ता बंद कर रखा है, वहां खतरा है। एक बार महात्मा बुद्ध उधर उस रास्ते से चले तो सबने मना किया, उधर नहीं जाना, बहुत खतरा है वहां। वहां एक डाकू रहता है जो सबकी हत्या कर देता है और उंगली की माला पहनता है। वो इतना क्रूर है कि उसकी मां भी उसके सामने नहीं जाती। यदि वो भी चली जाए तो वो उसको भी मारकर अपना संकल्प पूरा करेगा। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, अब तो मुझे जाना ही चाहिए। मेरे जाने से यदि किसी का संकल्प पूरा होता है तब तो मुझे जाना ही चाहिए। जब तक नहीं पता था तो मैं शायद रास्ता बदल भी लेता, लेकिन अब तो मैं उसी रास्ते से जाऊंगा। कम से कम किसी का संकल्प मेरे वहां जाने से पूरा तो हो जाएगा। सबने मना किया और ये बुद्ध गए। दूर से बैठा हुआ अंगुलीमाल, इसने देखा क्या कि कोई व्यक्ति उनकी तरफ बड़ा आ रहा है, तो इसने सोचा कोई पागल होगा, क्योंकि बरसों से कोई यहां आया ही नहीं था। इसने देखा कोई पागल है, वो चला आ रहा है, समझदार तो इस रास्ते पर आएगा ही नहीं। बरसों से इसने किसी को आते हुए अपनी तरफ नहीं देखा, तो दूर बैठा हुआ ये पत्थर पर अपने फरसे को घिसने लगा। जंग लगी है, इस जंग को छुड़ा रहा है। अपना संकल्प पूरा होगा, मन में बड़ा खुश है, आज मेरा संकल्प पूरा होगा। और ये चले आ रहे हैं, धीरे 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 आगे बढ़े जा रहे हैं। ये जैसे जैसे महात्मा बुद्ध इसके पास आते चले आ रहे हैं, इसका मन बदलता जा रहा है बिना कुछ कहे। अब ये धीरे धीरे फरसे पर धार धर रहा, पहले जल्दी जल्दी कर रहा था, अब जैसे जैसे वो महात्मा उनके पास आए, अब ये धीरे धीरे इनका मन बदल रहा है। ये सोचता है ये तो कोई बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति लगता है, मेरा मन ऐसा कहता है इसको नहीं मारना है। फिर भी अपनी आदत के अनुसार धीरे धीरे उस पर धार धरता जा रहा है, फरसे को पेना कर रहा है। मन कह रहा है इसको नहीं मारना, ये तो कोई बहुत बड़ा साधक लगता है। मन बदल रहा है, अपने आप बदल रहा है। और जैसे ही वो पास आए, इसने तुरंत कहा, सावधान होकर वहीं रुक जाओ, मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा, दूर ही खड़े रहो, वहीं रुक जाओ। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, मैं तो बहुत दिनों का रुका हुआ हूं, अब तो तुम्हें रुकने की आवश्यकता है। मैं चलता कहाँ हूं, मैं चल कहाँ रहा, मैं तो ठहर गया हूं। जिसको वो परमात्मा मिल जाए वो तो ठहर ही जाता है। कदम चलते हैं, वो
चलता नहीं है, वो कुछ करता ही नहीं है। सारे कार्य होते हैं लेकिन वो केवल अपने परमात्मा में रमण करता है। मैं तो रुक गया हूं अंगुलीमाल, लेकिन तुम कब रुकोगे अपनी इस क्रूरता से। बस हृदय बदल गया, ऐसा कहने वाला अभी तक इनको कोई नहीं मिला था। परिवर्तन हो गया और ये चरणों में गिर गया जाकर के और कहा, प्रभु अपना दास बना लीजिए। बेशक बहुत बड़ा पापी हूं, लेकिन अपना दास बना लीजिए, अपना सेवक बना लीजिए। किसी की सानिध्य भी बहुत कुछ कर जाती है। इसलिए जब भी बोलो कुछ अच्छा बोलो, सार्थक बोलो, प्रिय बोलो, उतना ही बोलो जितने की जरूरत है। यदि हम चिंतन करेंगे तो सुबह से शाम तक शायद जरूरत का तो बहुत कम बोलते हैं और बिना जरूरत का बहुत बोलते हैं। एक एक कदम रखो तो सावधानी से रखो, ध्यान से रखो। एक एक विचार, आपकी श्वासों के साथ जो विचार आता है अंदर बाहर, वो भी सावधानी से सोचो। एक भी विचार दूषित तो नहीं आ रहा। आप कहोगे हमने किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन बुरा सोचना भी नहीं है, बुरा चिंतन भी नहीं करना है। अगर बुरा चिंतन भी किया है तो हमने बाहर की दुनिया को, जुबान को रोक लिया, लेकिन भीतर अगर बुरा सोचते हैं तो भीतर की दुनिया को तो मैला कर ही लिया। बाहर से तो उजले दिखेंगे लेकिन भीतर से मैला कर लिया। परिवर्तन माताओं, बंधुओं, कभी भी हो सकता है। जब जागे तभी, आज से अभी से शुरू हो सकता है परिवर्तन। आओ आओ सजा लें आज को, कल का पता नहीं, और कल को तो छोड़िए जनाब, पल का पता नहीं। कुछ लोगों से मैं कहती हूँ, भैया देखो तुम दिन भर गुटखा खाते हो, इसको छोड़ दो। कहते कल से जरूर छोड़ देंगे जी। और कल उनकी आने वाली, और केवल ये एक गुटखा की बात नहीं है, जीवन में बुराई कोई भी हो, कोई भी छोटी से छोटी बुराई भी हो, छोड़ने में बहुत मुश्किल आती है। कुछ भी बोलो, कल कर देंगे। और मैंने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा जिसने ये कहा हो कि कल कर देंगे और वो कर रहा हो। काल करे सो आज कर। अरे ये राम जी का मंदिर है, इस मंदिर को सुंदर बनाओ सबसे पहले। अभी तक हम याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी के पास भी नहीं पहुंचे हैं। अरे हम कम से कम भरद्वाज तो नहीं बन सकते, पर अपने राम को इस मन मंदिर में बिठाने के लिए इस मंदिर की सफाई तो कर सकते हैं। बहुत सुंदर मंदिर है इस आश्रम का। अभी हम सुबह गए, बहुत अच्छा लगा। लेकिन थोड़ा सा भी कूड़ा वहां अच्छा लगेगा? थोड़ी सी भी गंदगी मंदिर में अच्छी लगेगी? जिस मंदिर में जो हमने बनाया है उसमें थोड़ी सी भी गंदगी नहीं चाहिए, और जो मंदिर परमात्मा ने बनाया है उसको यदि दूषित कर लेंगे, मैला कर लेंगे, तो राम आकर विराजेंगे कहाँ? मैंने कहा ना कि भोलापन चाहिए, सादगी चाहिए। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल बनिए, पावन बनिए, पवित्र बनिए, और पवित्र भीतर से बनिए। बहुत कुछ कहने की अपेक्षा कुछ करने का प्रयास करिए। अच्छा दिखना और अच्छा बनना, इन दोनों बातों में अंतर है। मैं अच्छा दिखना चाहता हूं, लोग मुझे अच्छा देखें, लोग मुझे अच्छा समझें, लोग मुझे अच्छा माने और मेरी तारीफ करें, कितना अच्छा व्यक्ति है, ये अलग विषय है। और मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा बनने का प्रयास कर रहा हूं और मेरी आत्मा रोज मुझसे कहती है तुम बहुत अच्छे हो, ये अलग बात है। इन दोनों में अंतर है। लोग जैसा देखते हैं वैसा कहते हैं, और लोग आपकी भीतर की दुनिया को नहीं जानते, लोग आपकी बाहर की दुनिया को जानते हैं। लेकिन आप जानते हो, आज से
अब से अभी से मन में ये संकल्प लो कि हम राम जी के चरणों में बैठने के लायक बनेंगे। राम जी के चरणों में बैठने के लायक बनेंगे और अपने जीवन की छोटी छोटी कमियों को, बुराइयों को निकालने का पूरा प्रयत्न करेंगे। और 9 दिन में हमने 9 बुराई रखी और 9 अच्छाइयों को ग्रहण किया, तो हमारा जीवन तो बिल्कुल ऐसा कुंदन की तरह हो जाएगा, सोने की तरह चमकने लगेगा।